बेटा वेक्टर्स आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स का डिफरेंस आपने कल पढ़ लिया, ठीक है। होप सो आपको याद भी हो गया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हम वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। बेटा क्या मतलब है इस बात का, जैसे आप एक एरो ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक लाइन और लाइन के आगे एरो, ठीक है। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, एक लाइन है, लाइन के आगे एक एरो हेड है। बेटा ये जो लाइन है ना, मतलब लाइन कितनी लंबी है, ये इसकी जो लेंथ है ये बताती है इसका मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर है, ठीक है, या 2 मीटर लाइन है, 2 मीटर की आपके पास क्या है, लाइन है, और आगे इसका एरो हेड है। तो 2 मीटर जो इसकी लेंथ है वो है इसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड है, एरो हेड बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, किस तरह की डायरेक्शन है, किस साइड पे है, ठीक है। तो वेक्टर आपको पता है कि दो चीज़ें बताता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। वेक्टर क्या है, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच गिव्स अस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ पे जो इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है वो क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। that can be completely described by their magnitude as well as direction। तो बेटा अब बात समझ आ रही है आपको, मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ, ठीक है, और डायरेक्शन जो एरो हेड है वो बता रहा है कि डायरेक्शन, मतलब कि इस साइड पे है वेक्टर। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से, विद एन एरो हेड एट वन एंड, विद एन एरो हेड एट वन एंड। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है वो क्या दे रही है, क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड वाइल एरोहेड इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन। एरोहेड क्या बताता है, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है एरोहेड, इसकी डायरेक्शन को, कि इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की किस साइड पे है, ठीक है बेटा। अगर ये इसका हाफ होता, मतलब इसका हाफ कर दें इस एरोहेड का, इस लाइन का, मतलब इतना सा होता ये आपके पास वेक्टर, तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 2 मीटर है और अगर इसको हाफ कर दें तो 1 मीटर रह जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा, और जितनी कम लेंथ होगी उतना कम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, और एरोहेड क्या बताता है, एरोहेड इंडिकेट्स डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से वेक्टर है, तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया ना, और डायरेक्शन भी चेंज होगी, डायरेक्शन इसकी कहाँ है, डाउनवर्ड है। फॉर एग्जांपल देखें, अब ये आपके पास वेक्टर इस तरह से है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड पे है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड पे है। इन सब के मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, मतलब इसकी लेंथ और है, इसकी लेंथ और है, इसकी लेंथ और है, ठीक है बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ आ गई। वेक्टर्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से और एक एरोहेड से। स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड बताती है और एरोहेड इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है बेटा। सिर्फ दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो चीज़ें आपने डेफिनेशन में पढ़ी थी बिल्कुल वही चीज़ें इसकी रिप्रेजेंटेशन में भी हैं, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वही इसकी आगे से रिप्रेजेंटेशन में आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आपने आज करना है अपनी नीट कॉपीज़ पे, वेक्टर्स और स्केलर्स के साथ। ये वाला कल का टॉपिक था आपका। आई होप बेटा आपको याद हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। आज आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स विद डायग्राम्स, एक दो एरो हेड्स बना के आपने बताना है कि ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, आपने अपनी नीट कॉपीज़ में करना है, ठीक है बेटा। मुझे अभी इसकी इमेजेस सेंड करें।